हेलो। आरू, राम राम। डब्बू, जय हिंद। सचिन, राम राम। कमल, जय हिंद बच्चा। सभी को जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? ब्रह्मदेव, जय हिंद बच्चा। जल्दी से क्लास स्टार्ट हो चुकी है बच्चा। और आप सभी को पता है क्लास का जो टाइम है वो सुबह 8:30 बजे का है। तो पहुंचेंगे सभी बच्चे क्लास में फटाफट से। सुनील सिंह, जय हिंद बच्चा। कैसे हो सभी? मस्त। अमरदीप यादव, जय हिंद। अभिषेक पवार, जय हिंद बच्चा। तो हम कल रात की क्लास सुबह देख लिए। बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा। कमल, वेरी गुड। कोई बात नहीं, देखो ऐसे ही कैलकुलेशन धीरे धीरे करते रहेंगे। चीजें क्या होती हैं, धीरे धीरे हम सीख पाते हैं। अभी हमारे पास टाइम है। जैसे हम क्वेश्चनों को करते रहेंगे ना, चीजें अपने आप आती रहेंगी धीरे धीरे करके। और भी मैं बीच बीच में क्लासेस करवाता रहूंगा कैलकुलेशन करवाने की, कि किस किस तरीके से कैलकुलेशन होती है। ठीक है? टेंशन ना ले, कोई भी मस्त रहे एकदम। देखना, बिल्कुल पेपर को करके आएंगे सभी। 15 के 15 क्वेश्चन होंगे पेपर में। तो चले शुरू करें आज की क्लास को। देखिए, समय और कार्य हम पढ़ रहे थे। आज आखिरी दिन है इसका, इसको आज फिनिश कर देंगे। ठीक है? समय और कार्य। बच्चा, एक मैं क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन लिखता हूं, उसको सभी बच्चे करके दिखाएंगे मुझे एक बारी। ठीक है? पी क्यू से 30% अधिक कार्य कुशल है। कार्य कुशल है यदि पी अकेला, यदि पी अकेला, क्या हुआ? यदि पी अकेला किसी काम को 20 दिन में करता है तो क्यू अकेला, क्यू अकेला इसे कितने दिन में करेगा? बताइए बच्चा, करिए एक बारी सभी बच्चे आंसर फटाफट से। सभी बच्चे कल पढ़ चुके थे ना ये टाइप हम। तो करो मेरे भाई, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करें एक बारी। क्या आंसर आएगा? करें करें, जल्दी से करें सभी। देखिए कैसे किया था हमने सवाल। पी क्यू से, किससे बच्चा? क्यू से। पी क्यू से, जिसके साथ से लिखा होता है उसको हम क्या मानते हैं? उसको हम 100 मानते हैं हमेशा। क्या मानते हैं बच्चा? 100 मानते हैं उसको हमेशा। ठीक है? कितना अधिक है? 30% अधिक है। तो कितना हो जाएगा ये? 130 हो जाएगा। बोलिए, इतने में किसी को कोई दिक्कत परेशानी? आरू का तो आंसर भी आ गया है। वेरी गुड, सबका आंसर आना चाहिए भाई। फिर सब बच्चों का आंसर चाहिए मुझे जल्दी से। फिर ढाई से करो। करो बच्चे, देखो हम आपको देख नहीं रहे हैं, लेकिन आपका आंसर आना चाहिए। सुनील का भी आ गया है। देखते किसका आंसर सही होगा, किसका गलत होगा। दूसरे का आंसर देख करके कोई ना चेपे, अपना आंसर करें सभी बच्चे।
सबने अपनी अपनी फीस दी हुई है, तो सभी अपने अपने आंसर करें। चलिए, पी अकेला किसी काम को 20 दिन में करता है। बच्चा पी अकेला किसी काम को 20 दिन में करता है, तो बच्चा पी एक दिन में 130 काम करता है। तो पूछ रहा है ये टोटल काम हो जाएगा 20 गुना के 130। आपसे पूछ रहा है कि क्यू अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। क्यू अकेला एक दिन में बच्चा 100 काम करता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो आंसर सबका आना चाहिए दाएं दाएं करके 26। आंसर दाएं दाएं करके सबका कितना आना चाहिए? 26 आना चाहिए। बिल्कुल राइट आंसर सभी का होगा। देखिए बच्चा 26 आ रहा है सभी का आंसर। इतनी देर का सवाल है बच्चा, ये इतनी देर का सवाल है। चलो अब नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप क्या है, करेंगे सभी बच्चे आंसर। नेक्स्ट टाइप है आपके सामने, नेक्स्ट टाइप आ जाती है, करेंगे बच्चा सभी आंसर। क्वेश्चन को पढ़ा जाए, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन को हम कराते हैं। क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, ठीक है, एक तो एक्स मान के, एक हमारी ट्रिक से। देखते हैं आपको किससे समझ में आता है जल्दी। देखो बच्चा, क्वेश्चन पढ़ा सभी ने। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 व्यक्ति और हो तो इस कार्य को करने में 11 दिन कम लगेंगे। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? तो बच्चा सबसे पहले मैं एक्स मान के क्वेश्चन को कराता हूं, फिर अपनी ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है। बच्चा सवाल कहता है कुछ व्यक्ति, मैं मान लेता हूं जी एक्स व्यक्ति होंगे, काम को 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बच्चा एक व्यक्ति एक काम करता है, तो एक्स व्यक्ति एक्स काम करेंगे एक दिन में, और काम कितने दिन में खत्म हो जाता है? 55 दिन में खत्म हो जाता है। फिर क्वेश्चन कह रहा है यदि 6 व्यक्ति और होते तो, यदि 6 व्यक्ति और होते तो, ठीक है भैया, पहले एक्स व्यक्ति थे, यदि 6 व्यक्ति और आ जाते तो एक्स जमा 6 हो जाता। बोलो इतना समझ में आ रहा है सभी को? एक्स जमा 6 हो जाता बच्चा। फिर कह रहा है कि कार्य को करने में 11 दिन कम लगेंगे। 11 दिन कम लगेंगे, मतलब कि पहले 55 दिन लग रहे थे, 55 दिन से 11 दिन कम लगेंगे अब, है ना। तो 55 में से 11 दिन कम लग रहे हैं, तो कितने दिन लगेंगे बच्चा? 44 दिन लगेंगे, है ना। ये डिटेल मेथड है इसका, फिर मैं ट्रिक से बताऊंगा कि ट्रिक से कैसे करते हैं। बच्चा 44 की गुना एक बार एक्स से होगी, 44 एक्स होगा। 44 की गुना 6 से करेंगे तो कितना आएगा? 6 चौक के 24 हासिल 2, 6 चौक के 24 और 2 26, ठीक है। तो 55 में से 44 गई तो 11 एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 264। 11 दूनी 22, 11 चौक 44। तो बच्चा प्रारंभ में कितने व्यक्ति होंगे जी? प्रारंभ में 24 व्यक्ति होंगे जी। देखो उतारो सभी बच्चे, छाप लो, जल्दी से छाप लेंगे। ये आपका डिटेल मेथड है, सभी को समझ में आया होगा एक्स मान के। आया क्या सभी को समझ में एक्स मान के? अभी देखो ट्रिक से बताते हैं कैसे करना है। अब ऐसे सवाल को सॉल्व करेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी? बताइए बच्चा। हाँ, समझ नहीं आएगा, है ना। देखो मैं एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ डिटेल मेथड। बच्चा प्रारंभ में कुछ व्यक्ति थे, काम को 55 दिन में पूरा कर सकते थे, ठीक है। तो एक्स व्यक्ति मान लेता हूँ भैया, शुरू में एक्स व्यक्ति रहे होंगे, एक्स गुना में 55 दिन में काम हो जाता था। फिर सवाल कह रहा है यदि 6 व्यक्ति और होते, एक्स व्यक्ति थे 6 और आ गए, तो एक्स जमा 6 लिखूंगा कि नहीं? बोलो, एक्स जमा 6 लिखूंगा और गुना में क्या कह रहा है सवाल? 11 दिन कम लगेंगे, 11 दिन कम लगेंगे। पहले 55 दिन लग रहे थे, अब 11 दिन कम लगेंगे, तो कितने दिन लगेंगे? 44 दिन लगेंगे। सॉल्व किया, आंसर आया 24, ठीक है। अब हमारी ट्रिक से समझो। छाप लिया होगा ये सभी ने भाई, सभी ने छाप लिया होगा कि नहीं?
तो देखो मैं एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ भैया। देखो कितने व्यक्ति कितने दिन में काम हो रहा था पहले, 55 दिन में काम हो रहा था, ठीक है। और कितने व्यक्ति आ गए, 6 व्यक्ति आ गए, बटे में कितने दिन कम लग रहे हैं, 11 दिन कम लग रहे हैं। तो बच्चा 11 पंजे 55, 6 पंजे कितना हो जाएगा, 6 पंजे कितना हो जाएगा बच्चा बताओ। 6 पंजे हो जाएगा 30। अब बच्चा 30 व्यक्ति काम पर टोटल है, कितने व्यक्ति काम पर टोटल, 30 व्यक्ति हैं काम पर टोटल। अब बच्चा 6 व्यक्ति तो एक्स्ट्रा आए थे कि नहीं, 6 व्यक्ति एक्स्ट्रा आए थे, उसको घटा दो, आंसर हो जाएगा 24 व्यक्ति। देखो अभी समझ में आया सबको, बताओ अब तो समझ में आया होगा सभी को। प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, 24। देखो यहां से भी 24 आ रहा है मुन्ना, यहां से भी 24 आ रहा है ना। सर 11 कहाँ से आया बच्चा, ये रहा ना 11 आरू, ये रहा ना बच्चा 11, सवाल में दिया हुआ है सब, ये रहा ना 11 दिन। देखो 11 × 55, कहाँ से कर रहे हो, 11 पंजे 55 होगा, 11 पंजे 55, 6 पंजे 30, 30 में से फिर जितने व्यक्ति आते हैं उसको घटा देते हैं, ये टोटल व्यक्ति निकल के आते हैं कि कुल व्यक्ति कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं। ठीक है, 30 व्यक्ति हैं, टोटल व्यक्ति 30 है, ठीक है। और 30 में से 6 हटा देंगे, कितना बचेगा, 4, 6 हटा दिए 24। ये बच्चा हमारी ट्रिक है, ये हमारी ट्रिक है। ये वाला 11 पूछ रहे हो बच्चा, 55 में से 11 गए तो 55 में से 44 गए तो देखो ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो गया, 11x हो गया। 55 में से इधर आएंगे तो देखो 44 जमा का है, इधर आके माइनस का होगा कि नहीं। 55 में से 44 गए तो कितना बचेगा, 55 में से 44 गए तो 5 में से 4 1, 5 में से 4 1 ऐसे आए, इस तरीके से। चलो सबको समझ में आई कि नहीं ट्रिक, ये बताओ। नहीं आया समझ में, और कौन सा पूछना चाह रहे हो, और यही तो पूछ रहे हो आप। भैया यहां से देखो 44x, 44 × 6, अच्छा ये 11 कहाँ गया, ये 11 कहाँ गया। देखो मैं दोबारा समझाता हूँ, डिटेल मेथड आप पूछना चाहते हो आरू। देखो कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 55 दिन में कर सकते थे, एक बारी सभी बच्चे ध्यान देंगे, ध्यान से ध्यान से समझना है सभी बच्चों को। देखो कुछ व्यक्ति एक कार्य को 55 दिन में कर सकते हैं, बच्चा कुछ व्यक्ति थे एक काम को 55 दिन में कर सकते थे। फिर कह रहा है यदि 6 व्यक्ति और हो तो, भैया पहले x थे, अब 6 और आ गए तो x जमा 6 हो गया, तो काम 11 दिन कम लगेंगे बच्चा, 11 दिन कम लगेंगे। पहले 55 दिन लगते थे, पहले 55 दिन लगते थे, अब 11 दिन कम लग रहे हैं, तो 55 में से 11 गए तो 44 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ये यहां से गया 11 खत्म, ठीक है। 55 में से 44 गए है ना, 55 में से 11 दिन कम लग रहे हैं, तो 55 में से 11 दिन कम लगेंगे तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, 44 दिन में काम खत्म हो जाएगा। आया अब समझ में, हाँ ऐसे आया था 11। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन उड़ा दो सभी बच्चे, करो बच्चा, जिससे आपको अच्छा लगे करिए। करो भाई करो, आंसर करो।
सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। आरू, ब्रह्मदेव, अभिषेक, कमल, अमरदीप, सुनील, राहुल, दिनेश कुमार, सबके आंसर आने चाहिए। कमल का आंसर आया है अभी 36। और भी देखता हूं किसका आंसर आता है। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को, आरू का 24 आया है, आरू का 24, सुनील का 24। जल्दी करो सभी बच्चे, दाएं से करना है सभी को। बस मुझे दिख गया है आरू और सुनील आपका आंसर। कमल का 32 आ रहा है। चलिए जल्दी से, और भी बच्चे आने दे आंसर। अमरदीप यादव का 24। करो जल्दी से सभी बच्चे। ब्रह्मदेव कुमार, दिनेश कुमार, अभिषेक पवार। देखो भैया कैसे बताया मैंने, 40 × 8। प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या जब निकालेंगे तो 40 × 8/10। 0 से 0, 8 चौक 32। बच्चा ये तो टोटल आदमी है, काम पर टोटल 8 व्यक्ति भी तो है इसके अंदर। 8 व्यक्ति भी तो है। जो व्यक्ति बड़े हैं उसको भी तो हटाना पड़ेगा ना। तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 24। आंसर कितना होगा बच्चा? 24 होगा, 24। बच्चा जितने व्यक्ति फालतू आ रहे हैं उनको तो हटाना पड़ेगा। ये तो टोटल व्यक्ति निकल के आए थे कि भैया जब बढ़ने के बाद टोटल व्यक्ति इतने हैं तो प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी। प्रारंभ में जाने के लिए कितना माइनस करना पड़ेगा? जितने व्यक्ति बढ़े हैं, जितने व्यक्ति बढ़ेंगे उसको माइनस करना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। आया समझ में सबको? बताइए जल्दी से। एक और क्वेश्चन देखता हूं, है तो? बिल्कुल है, जल्दी से पहले इसको बताओ, समझ में आया सबको? यस लिखो जल्दी से सभी बच्चे। जिसको समझ नहीं आया हो नो लिखेंगे। करिए बच्चा करिए। कल से आपका एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, समय, चाल, समय और दूरी। कल से चैप्टर स्टार्ट होगा आपका कौन सा? चाल, समय और दूरी। 2 दिन के अंदर चैप्टर खत्म हो जाएगा ये भी आपका। ठीक है, चाल, समय, दूरी का चैप्टर 2 दिन में फिनिश कर देंगे। वेरी गुड। सुनील का यस, कमल यस, आरू यस, अमरदीप यस। चलिए बच्चा देखो फिर करके दिखाओ एक सवाल सभी बच्चे मुझे। करिए, कर दो जल्दी से सभी बच्चे आंसर। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया। नहीं, अलग है, अलग है। चलो करो। करो बच्चा, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। राहुल का भी यस आया है, वेरी गुड। चलो इसका आंसर करो तो राहुल फिर जल्दी से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मजे कर दिया आप लोगों ने तो। मतलब कि दाएं दाएं करके सवाल को उड़ा दिया आप लोगों ने, मतलब वेरी गुड, वेरी गुड। है ना मस्त ट्रिक एकदम? देखो सबका आंसर आ गया है एकदम। है कि नहीं मस्त ट्रिक? बताओ, है मस्त ट्रिक? है ना? बिल्कुल सबका आंसर आ रहा है। इसका मतलब कोई भी गलत नहीं करेगा, वैसा सवाल आ जाएगा तो पेपर में। लेकिन बच्चा अगर ट्रिक याद करनी है ना तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा, है ना? रिवीजन करना एक बारी सभी बच्चे। ठीक, तो देखो 60 × 8/10। 0 से 0, 8×6 = 48। कितने व्यक्ति और आए फालतू? 8 व्यक्ति आए थे। माइनस कर दो 40, माइनस कर दो 40। आ गया ना सबका आंसर? बोलो। नोट्स बनाते रहना सभी बच्चे, ठीक है? नोट्स बनाते रहेंगे सभी बच्चे मेरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट टाइप आती है बच्चा, देखिए, देखिए, ध्यान से समझेंगे और धाएं से समझेंगे। ध्यान से और धाएं से समझना है सभी बच्चों को। करें आंसर सभी बच्चे।
देखो जो बच्चा नया जुड़ा है, जो जहां से जुड़ा है वहीं से सीखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ऐसा नहीं है कि पीछे से कोई चीज टॉपिक रिलेट होता है। जहां से हम पढ़ाना शुरू करते हैं वहीं से सब बच्चों को समझ में आना शुरू हो जाता है। लेकिन बच्चा, आपको थोड़ा सा टाइम तो लगाना पड़ेगा। कमल कह रहा एक और सर, एक सवाल और बोलूं? चलो लिख लो भाई, लिख लो बच्चा एक और सवाल। देखो, कुछ व्यक्ति कुछ व्यक्ति एक कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं। 40 दिन में कर सकते हैं। यदि यदि 12 व्यक्ति और आ जाएं तो काम तो काम 10 दिन पहले तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। अब कर दो जल्दी से सभी बच्चे, हो जाएगा। प्रारंभ में व्यक्ति व्यक्तियों की संख्या क्या थी? प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या क्या थी? देखो आंसर भी कर दिया आप लोगों ने, तो है ना, मेरे पीछे से आंसर कर दिया है। आरू का 40 आ रहा है, और सबका कितना आ रहा है? 36 38। मतलब कि क्या कर रहे हो आप? देखो 40 गुना 12 है। पहले दिन पहले व्यक्ति जितने आए हैं बटे 10। 0 से 0, 12 चौक 48। 48 में से 12 गई तो 36। जिसका आंसर है उसका ठीक है। अमरदीप यादव का ठीक है, सुनील सिंह का ठीक है। मतलब घटाने में भी गलती कर रहे हो आप लोग, है ना। राहुल का भी ठीक आया है, कमल का ठीक है, आरू का 40 आ रहा था। 12 व्यक्ति थे ना आरू, 12 व्यक्ति माइनस करेंगे तो 40 थोड़ी ना होगा, 36 होगा। देखो कैसे आया, कॉपी को चेक करो। चलिए नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं अभी। देखिए नेक्स्ट टाइप है, करेंगे सभी बच्चे आंसर। देखो सवाल क्या कह रहा है बच्चा। सवाल कह रहा है 3 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। सवाल कह रहा है कि 3 आदमी थे, काम को 6 दिन में कर सकते थे। फिर कह रहा उनके कार्य शुरू करने के 2 दिन बाद जैसे ही 3 आदमियों ने कार्य किया शुरू, और उसके 2 दिन बाद 3 आदमी और आ गए, है ना। तो बच्चा 3 आदमियों ने 2 दिन तक काम कर चुके थे, है कि नहीं है। जो 3 आदमी थे वो 2 दिन तक का काम कर चुके थे। फिर 3 आदमी और आ गए, 3 आदमी और आ गए। तो बताओ शेष काम समाप्त कितने दिन में होगा? तो बताओ शेष काम कितने दिन में होगा? आरू कह रही है सर एक्स का मान करके बताना एक बारी। आरू बच्चा एक्स का मान करके भी आप कर सकते हो, लो मैं लिख देता हूं, आप करके देखना। एक्स व्यक्ति 40 दिन बराबर 12 व्यक्ति और आ गए, तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो गया, मतलब 30 दिन में हो गया काम। 40x बराबर 30x, 12 तिया कितना हो जाएगा? 12 तिया 36, 360। 40 में से 30 गई तो 10 बराबर 360। 0 से 0, देखो आरू 36 ही आ रहा है यहां से भी। ठीक है बच्चा, देख लो एक बारी 36 ही आ रहा है। चलिए एक्स मान के भी 36 ही आएगा, ऐसा नहीं है कि अलग होगा आंसर।
तो सवाल हम समझ रहे थे कि 3 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते थे। उनके कार्य शुरू करने के 2 दिन बाद 3 आदमी और आ गए। तो बताओ शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो बच्चा जब 3 आदमियों ने 2 दिन तक काम कर दिया होगा तो बचे हुए कितने दिन का काम है? जब 3 आदमियों ने 2 दिन काम कर दिया और काम को 6 दिन में कर सकते थे खत्म, तो कितने दिन का काम बचा हुआ है? कितने दिन का काम बचा हुआ है? तो बच्चा 3 आदमियों को 6 दिन में काम खत्म करना था। अब ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे, ध्यान से समझेंगे। मैं डायरेक्ट अपने ट्रिक से बता रहा हूं। 3 आदमियों को 6 दिन में काम पूरा कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 2 दिन बाद, बच्चा 2 दिन बाद 3 आदमी और आ गए। तो बच्चा 6 दिन में से 2 दिन गए तो कितने बचे? 4 दिन। मतलब कि 4 दिन का काम अभी शेष बचा हुआ है। 4 दिन का काम अभी शेष बचा हुआ है। तो ये शेष काम होएगा कि नहीं? बच्चा 3 आदमी थे, एक आदमी एक काम करता है तो 3 आदमी 3 काम करते हैं और ऐसे काम 6 दिन में पूरा हो जाता है। इतना है समझ में? अब कह रहा था सवाल कि कार्य शुरू करने के 2 दिन बाद, मतलब कि 2 दिन का ही काम हुआ था, 3 व्यक्ति और आ गए। तो बच्चा 2 दिन का काम हो गया था तो काम कितने दिन का बचा था? 4 दिन का बचा हुआ काम था। ठीक है, तो हमें कैसे समझना है? दिन में से दिन को घटाना है और ऊपर लिखना है। दिन में से दिन को घटाना है और ऊपर लिखना है बच्चा। 4 दिन हो गया। फिर कह रहा है 3 आदमी और आ गए। तो बच्चा 3 आदमी तो पहले ही थे, 3 और आ गए, कितने हो गए? 6 आदमी। अब ये शेष काम बचा हुआ है, इसको 6 आदमी कितने दिन में करेंगे? मतलब कि दिन में से दिन को घटाना है और आदमी में आदमी को जोड़ के भाग करना है बस। ठीक है, दिन में से दिन को घटा के आदमी में आदमी को जोड़ के भाग कर देंगे। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। आंसर आ जाएगा सभी बच्चों का कितना? 2 दिन। आया बच्चा समझ में सभी को? बताओ। 2 दिन होगा सुनील, 2 दिन। कल ही बताया था ना, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। देखो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। थोड़ा सा वेट करेंगे बच्चा, थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी बोर्ड थोड़ा काम नहीं करेगा, है ना? देखो कुछ काम नहीं करेगा अभी बोर्ड, थोड़ा सा वेट किया जाएगा। एक बटन प्रेस हो गया है गलती से, देखो ये वाला शेयर का। अब ये थोड़ा टाइम लगाएगा, तब तक हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा था सवाल? जब 3 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते थे, ठीक है, तो उनके कार्य शुरू, जैसे ही उन्होंने कार्य शुरू किया, ठीक है, जैसे ही उन्होंने कार्य शुरू किया तो 2 दिन जैसे काम हुआ था, 2 दिन का जैसे काम हुआ था कि 2 दिन बाद क्या हुआ? 2 दिन बाद 3 आदमी और आ गए। तो बच्चा 2 दिन तो काम हो चुका था, तो काम कितने दिन का बच गया था? 4 दिन का, क्योंकि 3 आदमी 6 दिन में काम पूरा कर सकते थे, तो 4 दिन का काम बचा हुआ था। ऐसे करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, एक और सवाल करके देखेंगे सभी बच्चे, देखो तब समझ में आ जाएगा सभी को। ये वही क्वेश्चन है, जैसे सवाल नहीं कहते कि एक किले में इतने व्यक्तियों का भोजन पर्याप्त है यदि इतने दिन बाद इतने व्यक्ति और आ जाएं। देखो मैं दोबारा से समझाता हूं बच्चा, दोबारा से समझाता हूं बच्चा। ये इससे आसान ट्रिक नहीं हो सकती है। अगर मैंने इसको एक्स मान के समझाया तो ये आपको कभी समझ में नहीं आएगा। देखो मैं दोबारा से समझाता हूं। 3 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते थे बच्चा, 3 आदमी 6 दिन में काम खत्म हो सकता था। लेकिन 6 दिन के बाद जैसे काम शुरू हुआ, 2 दिन बाद, 6 में से दिन को, दिन में से दिन को घटाओ, दिन में से दिन को घटाओ, कितने बचे? 4 दिन। दिन में से दिन को घटाना, चलो दिन में से दिन को घटाना, कितना बचा? 4। गुना कर दिया ऊपर,
बटे में क्या लिखना है, बटे में आदमी को जोड़ दो। 3 आदमी पहले थे, 3 और आ गए, कितने हो गए 6। 6 से कर दो भाग। अब देखो, अब बताओ राहुल, समझ में आया? अब बताओ जल्दी से, समझ में आया? दिन में से दिन को घटाना है, आदमी में आदमी को जोड़ना है और भाग कर देना है। अब देखो बच्चा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, आंसर आ गया 2 दिन। इससे आसान क्या हो सकता है कुछ? दिन में से दिन को घटा के ऊपर गुना करनी है, आदमी में आदमी को जोड़ के भाग करना है, आंसर हो जाएगा। हाँ, 2 राइट आंसर होगा इसका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखेंगे। 8 पुरुष किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बच्चा 8 पुरुष है, गुना 12 दिन 6 दिन, 12 दिन 6 दिन। तो बच्चा 12 में से 6 गई तो कितना बचा? 12 में से 6 गई तो 6 बच्चा, बटे में 4 और पुरुष आ गए। 8 पुरुष पहले ही थे, 4 और आ गए, कितने हो गए? 8 और 4 12। 8 और 4 12। अब बताओ राहुल, समझ में आ रहा है? बच्चा बताइए, राहुल समझ में आ रहा है? तो देखो 6 दूनी 12, 2 चौक 8। अब भाई एक लाइन में आपको सवाल सॉल्व करवा दे रहा हूं मैं, थोड़ा सा नई ट्रिक है तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब देखो, इससे आसान हो सकता है क्या कुछ चीज? अब एक्स मान के करवाऊं क्या इसको? बच्चा बहुत सिंपल टाइप बता रहा हूं एकदम, इस सवाल को समझाने के लिए। बताओ राहुल कहाँ गए? राहुल बच्चा बताइए, समझ में आया क्या अभी? सबका आंसर आ गया है, राहुल का नहीं आया बस अकेले का। कौन सा 6 राहुल? ये वाला 6 या ये वाला 6? ये 6 दे तो रखा, 6 दिन सवाल में दिया ना, 12 दिन 6 दिन, 12 में से 6 गई तो 6 दिन। आदमी 8 पुरुष, 4 पुरुष, 4 और आ गई, तो 8 और 4 12। ये रहा, सवाल में दे रखा बच्चा सब कुछ। दिन में से दिन को घटाना है हमेशा ही, दिन में से दिन को हमेशा ही घटाएंगे, ठीक है? अगर आदमी, अगर आदमी, ये वाला 6 ये तो लिखा, ये वाला 6 दिन में से दिन को घटा करके ऊपर लिखेंगे, आदमी को आदमी में जोड़ के नीचे लिखेंगे। दिन में से दिन को घटा करके ऊपर लिखा जाता है और आदमी में आदमी को जोड़ के नीचे लिखा जाता है, ठीक है? दिन में से दिन को घटा करके ऊपर लिखूंगा, आदमी में आदमी को जोड़ के नीचे लिखूंगा। चलो एक और सवाल करके देखो, फिर एक और सवाल करके देखो जल्दी से सभी बच्चे, करो भाई जल्दी से आंसर, अभी समझ में आएगा, अभी और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। करिए जल्दी से सभी बच्चे आंसर। 45 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बस हमें 45 व्यक्ति को पहले लिखना। देखो 45 गुना 16 दिन और कितने 6 दिन, 16 दिन और 6 दिन। तो बच्चा 16 में से 6 गई तो 10 दिन। इस 10 को ऊपर लिखना है, कहां पर लिखना है? ऊपर लिखना है, ठीक है? इस 10 को कहां लिखना है? ऊपर। दिन में से दिन को घटाकर ऊपर लिखते हैं। आदमी 45 थे, 30 और आ गए, कितने हो गए? 75। तो 75 को नीचे लिखेंगे। अभी आया समझ में? तो बताइए। देखो 15 पंजे 75, 15 तिया 45, 5 दूनी 10,
3 दूनी 6, 6 होगा बच्चा राइट आंसर। देखो 6 होगा राइट आंसर। 12.5 कहां से आ रहे हैं? 6 होगा बच्चा, 6। कोई बात नहीं। देखो एकदम नई ट्रिक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, लेकिन एक बार समझ में आ गई तो धाए करके उड़ा दोगे सवाल को। या आप ऐसे भी कर सकते हो, 45 गुना 16 कार्य आरंभ होने के 6 दिन बाद, यानी कि 45 16 माइनस 6 बराबर 30 व्यक्ति और आ गए, तो वहां से भी कर सकते हो आप। इस तरीके से बच्चा, ये ट्रिक में बहुत मतलब हार्ड पड़ेगी। 45 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकते थे, बराबर कार्य शुरू होने के 6 दिन बाद 30 व्यक्ति और आ गए, तो बच्चा कितना हो जाएगा? 75 व्यक्ति हो गए। ठीक है, और कितना काम 6 दिन में पहले समाप्त हो जाएगा 6 दिन बाद, तो बच्चा 75 आदमियों का 10 दिन का काम ऐसे बचा हुआ था। तो इससे थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा क्वेश्चन को। 75 कहाँ से? अरे मैंने लिखा तो है सब कुछ बोर्ड पर। 45 व्यक्ति थे, 30 और आ गए, तो 45 और 30, 45 और 30 75। सुनील कह रहे हैं काटा नहीं जा रहा है। बच्चा कल बताया था ना, 5 5 आखिरी में 0, तो सभी 5 से कटेंगे कि नहीं? 5 से कटेंगे कि नहीं? 5 दूनी 10 काट देते, 5 से 15 बार काट देते, 15 तिया 45 कट जाता। थोड़ा सा टाइम लगेगा कमल, अगर ज्यादा कमजोर हो ना मैथ में बच्चा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, डेली प्रैक्टिस किया करो। अब जब ये क्लास खत्म हो जाए ना, तो जो क्वेश्चन कराए जा रहे क्लास में, बिल्कुल नोट्सों को बंद करके क्वेश्चन को लिख के क्वेश्चन को करना है, फिर देखना है कैलकुलेशन में टाइम लगाना है कि समझ आता है कि नहीं आता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो बच्चा नेक्स्ट टाइप आती है, करेंगे आंसर। करिए सभी बच्चे, पहले सवाल को पढ़ें, पहले सवाल को पढ़े सभी बच्चा, पहले सवाल को पढ़ो, फिर करेंगे आंसर सभी बच्चे। जब तक सवाल को नहीं पढ़ेंगे सवाल समझ में नहीं आएगा भाई। पहले सवाल को पढ़िए, फिर मैं समझाता हूँ आप लोगों को, डिटेल मेथड से भी समझाऊंगा और ट्रिक से भी समझाऊंगा। एक और सवाल लिखूं का पिछले क्वेश्चन का? अगर पिछले क्वेश्चन का सवाल कहते हो तो एक और लिखता हूं, वरना नेक्स्ट टाइप आपके सामने है, करेंगे। एक बार पढ़ लिया सभी ने सवाल? देखिए सवाल क्या है। ए तथा बी किसी काम को 10 तथा 12 दिन में पूरा करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी दो व्यक्ति हैं, किसी काम को 10 तथा 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। बच्चा सवाल कह रहा है कि ए और बी ने काम की शुरुआत एक साथ की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ कि जो ए था वो 3 दिन बाद काम छोड़ करके चला गया, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? राहुल का आंसर आया है 27/5। देखते हैं सही होगा कि नहीं। चलिए अब आप लोग बताओ, डिटेल से समझाऊं कि ट्रिक से समझाऊं? बताइए जल्दी से मुझे, जिससे डिटेल से समझना है कि ट्रिक से समझना है? चलो देखते हैं भाई। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है,
बी 12 दिन में कर सकता है। बच्चा दोनों का ले लो एलसीएम, कितना हो जाएगा 10 और 12 का एलसीएम 60। मतलब कि इनको 60 काम करने हैं। ठीक है, मतलब कि इनको 60 काम करने हैं। तो बच्चा 10 छिंग 60, 12 पंजे 60। मतलब कि ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है। ए एक दिन में 6 काम करता है और बी एक दिन में 5 काम करता है। दोनों तरीके से बता रहे हैं बच्चा, दोनों तरीके से बता रहे हैं, डिटेल से भी बता रहे हैं और ट्रिक से भी बताना है ना। ये क्वेश्चन इसी तरीके से समझ में आएगा, पहले डिटेल से फिर ट्रिक से बच्चा। तो देखो, ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है। क्वेश्चन कह रहा है दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं बच्चा। मतलब कि दोनों व्यक्ति मिलकर के काम पर आए थे। ठीक है, दोनों व्यक्ति मिलकर के काम पर आए थे और 3 दिन के लिए उन्होंने एक साथ काम किया था। क्यों किया था? क्योंकि 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया, कह रहा था कि भैया मेरी बस की नहीं है तुम्हारे साथ काम करना, मैं तो 3 दिन तक ही आपके साथ काम कर सकता हूं। ठीक है, 3 दिन तक ही आपके साथ काम कर सकता हूं। तो 3 दिन तक तो दोनों ने काम किया कि नहीं? बोलिए, 3 दिन तक तो दोनों ने काम किया होगा बच्चा, क्योंकि 3 दिन बाद एक काम छोड़ करके चला गया। तो बच्चा अब काम पर कौन रह गया? अब काम पर रह गया जी बी। जब बच्चा ए छोड़ के चला गया, 3 दिन दोनों ने साथ काम किया था, काम की शुरुआत दोनों ने एक साथ की थी, 3 दिन बाद एक काम छोड़ करके चला जाता है। तो अब काम पर कौन रह गया? बी रह गया। तो बच्चा ये 3 दिन में कितना काम कर देंगे? 6 काम ये कर रहा है, 5 काम ये कर रहा है, 6 काम ये करता है, 5 काम ये करता है। तो दोनों मिलकर के कितना काम करेंगे? 11 से गुना 3 33 काम। बच्चा 33 काम हो गए 60 में से। तो जो बचे हुए काम हैं कितने? 7, और 5 में से 3 गए तो 27। ये 27 काम कौन करेगा? बताइए ना भैया। 33 काम हो गए 3 दिन में, दोनों ने मिलकर के 3 दिन तक काम किया था, क्योंकि 3 दिन बाद एक काम छोड़ करके चला गया, कह रहा था कि मेरी बस की नहीं तुम्हारे साथ काम करना, मैं तो जा रहा हूं अपने घर। ठीक है, तो यहां से 33 काम इन्होंने कर दिए थे 3 दिन में। 60 में से 33 काम हो गए थे, तो बचे हुए काम कितने थे? 27 काम। किसके बचे हुए हैं? जब एक घर चला गया बच्चा, तो काम किसके बचे हुए हैं? बी के बचे हुए हैं। बी के बचे हुए 27 काम। बी एक दिन में कितना काम करता है? बी एक दिन में 5 काम करता है। तो 27 काम कितने दिन में करेगा बच्चा? 5 चौक 20, 5 बचे 25, 25 सही 2/5 दिन में। तो बच्चा 5 सही 2/5 दिन तक बी ने काम किया। क्वेश्चन कह रहा है तो काम कितने दिन में पूरा होगा, है ना। तो काम पूरा कितने दिन में होगा? तो बच्चा 3 दिन तो काम यहां हो गया, 5 सही 2/5 दिन काम यहां हो गया, तो दोनों को जोड़ दो, आंसर हो जाएगा कितना? 5 3 8 सही 2/5 दिन। 8 सही 2/5 दिन। ये तो है इसका डिटेल मेथड, है ना। 8 सही 2/5 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो इसका डिटेल मेथड है। अब ट्रिक से समझो। ठीक, ट्रिक से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे। बच्चा सवाल कह रहा था दोनों ने काम की शुरुआत एक साथ की थी। दोनों ने काम की शुरुआत एक साथ की थी। तो ए जो था, ए ने 3 दिन काम किया और घर चला गया। ए ने 3 दिन काम किया और घर चला गया, है ना। तो बच्चा मुझे बताओ बी कहीं गया था क्या? बी क्या काम छोड़ करके कहीं गया था? बी कहीं पर भी नहीं गया।
बी तो आखिरी तक काम पर आया, बी तो शुरू से लेके आखिरी तक काम पर आया है, ए ही तो गया था काम छोड़ करके बस। तो बी ने तो पूरा काम फिनिश किया कि नहीं, और पूरा काम कितना था, 60 काम। पूरा काम कितना है बच्चा, 60 काम। इस 60 काम में से मैं एक एक काम यदि हटा दूं, इस 60 काम में से मैं एक एक काम हटा दूं, तो बचे हुए काम किसके रह जाएंगे। भाई ए ने 3 दिन काम किया और ए एक दिन में 6 काम करता है, तो कितने काम कर देगा, 6 तिया 18। 18 काम ए करके चला गया, है कि नहीं है। भाई ए काम पर आया, 6 काम करता है, ऐसे 3 दिन काम किए, 18 काम कर दिए ए ने 3 दिन में। अब जो बच गए काम वो कौन करेगा, बी करेगा। क्यों करेगा, बी तो शुरू से लेके आखिरी तक काम पर आ रहा था, है कि नहीं है। तो 60 में से 18 गए तो कितने बचे, 42। 42 काम किसके बचे हुए हैं बच्चा, 42 काम बी के बचे हुए हैं, किसके, बी के बचे हुए हैं। ठीक है, तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। बी कितना काम करता है, 5 काम करता है। तो 5 से कर दो भाग, 5 अट्ठे 40, 8 सही 2/5 दिन, 8 सही 2/5 दिन आंसर हो जाएगा। देखिए आरू कह रही है सर मुझे ट्रिक से डिफिकल्ट लगता है। बच्चा ट्रिक को आप तभी समझ सकते हैं जब आप सवाल को पढ़ पढ़ के करेंगे, तभी ट्रिक से समझ में आ सकता है क्वेश्चन। करें समझें उतारें, जल्दी से उतारें सभी बच्चे सवाल को। बच्चा जो व्यक्ति काम छोड़कर जा रहा है ना, उसके काम को हटा दो, उसके काम को हटा दो। बचा हुआ काम जो व्यक्ति काम छोड़कर नहीं गया है वो करेगा। ठीक है, बचा हुआ काम जो व्यक्ति काम छोड़कर नहीं गया है वो करेगा। उतारिए समझिए, फिर एक और सवाल करेंगे, एक और सवाल करेंगे, वो समझ में आएगा फिर सभी बच्चों के। काम छोड़ के जो जा रहा है जाने दो, हाँ बिल्कुल, उसे जाने दो, उसे पकड़ो मत। चलिए चलिए करेंगे एक क्वेश्चन और, सभी बच्चे देखो करिए बच्चा, एक क्वेश्चन और करेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन, करिए सभी बच्चे, क्वेश्चन को पढ़े पहले फिर क्वेश्चन करें। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है बच्चा, पेपर में आता है, करें। ए तथा बी किसी काम को 10 तथा 15 दिन में पूरा करते हैं। दोनों उस काम की शुरुआत एक साथ करते हैं। 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो काम कितने दिन में पूरा होगा बच्चा, तो देखो ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम हो जाएगा कितना, 30। 10 या 30, 15 दूनी 30। तो करो बच्चा, दोनों ने काम की शुरुआत एक साथ करी। बच्चा काम छोड़ करके कौन गया, काम छोड़ करके ए गया, कितने दिन बाद, 2 दिन बाद। लेकिन काम पर बी तो पूरा आया है कि नहीं, बी ने तो पूरा काम किया है आखिरी तक। तो ए का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 2 दिन में कितना काम कर देगा, 3 दूनी 6 काम, 3 दूनी 6 काम। ठीक है, अब 30 काम करने थे, 6 काम कर दिए ए ने, तो बचे हुए काम किसके होंगे, 24 काम किसके बचे हुए हैं, बी के बचे हुए हैं।
तो बच्चा बी एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम। तो बच्चा काम कितने दिन में खत्म करेगा? 24 काम 12 दिन में। आंसर देखो 12 दिन हो जाएगा राइट आंसर सभी बच्चों का। ठीक है बच्चा, तो ये जो चैप्टर है आपका खत्म हो जाता है समय और कार्य का। ठीक है, इतना ही आपसे पूछता है कि काम छोड़कर चला जाता है। अब बताओ कोई डाउट हो तो किसी को समय और कार्य के चैप्टर में। कल एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे कल से, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समय कार्य, चाल समय और दूरी, सॉरी समय कार्य का खत्म हो गया है। कल चैप्टर शुरू करेंगे चाल समय और दूरी। 1 से 2 सवाल पेपर में आते हैं। चाल समय और दूरी का चैप्टर कल से शुरुआत करेंगे। आया ये सभी को ये टाइप समझ में? ठीक है, सुनील सिंह कह रहे हैं अभी 25 मिनट बाकी हैं, जब तक साइन कॉस टेन कॉस को लिखवा दें। आरू कह रही है सर ये क्वेश्चन दोबारा कराना। चलिए देखो, सवाल कह रहा था आरू कि ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में कर सकते थे। ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम लिया, कितना आया? 30। मतलब कि दोनों को 30 काम करने हैं। बच्चा जो काम छोड़ करके जाए ना उसके काम निकालो और कुल काम में से हटा दो। जो काम छोड़ कर जाए उसके काम निकालो और कुल काम में से हटा दो। तो ए एक दिन में 3 काम करता है और ए 2 दिन में काम छोड़ करके चला जाता है। तो 3 दूनी 6 काम। तो ए ने 6 ही तो काम किए होंगे 2 दिन में। डिटेल में बताऊं? डिटेल में समझ लो बच्चा, डिटेल में समझ लो। देखो देखो डिटेल में क्या था। ए और बी, ए और बी काम की शुरुआत एक साथ करते हैं। 2 दिन तक तो दोनों ने साथ काम किया होगा कि नहीं? फिर 2 दिन बाद ए काम छोड़ के चला गया, काम पे कौन बच्चा? बी बच्चा। तो बच्चा 2 दिन तक दोनों ने कितना काम किया? 3 और 2 5 काम। तो 5 दूनी 10 काम इन्होंने कर दिए। 30 काम करने थे, 30 में से 10 काम हो चुके हैं। कितने बचे? 20 काम। 20 काम कौन करेगा? 20 काम करेगा बच्चा बी। 20 काम कौन करेगा? बी। बी एक दिन में 2 काम करता है क्योंकि ए तो चला गया। बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 20 काम कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। 20 काम कितने दिन में करेगा बच्चा? 10 दिन में। तो 10 दिन, तो 10 दिन यहां से हो गया, 2 दिन यहां से हो गया, तो 10 और 2 12 दिन। आंसर देखिए 12 दिन हो जाएगा आंसर। आया समझ में? देख लो बच्चा, दोनों मेथड मैंने समझा दिए हैं आपको, ट्रिक से भी और डिटेल भी। बच्चा ट्रिक का मेथड थोड़ा सा कब काम करता है? जब हम रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, करिए उतारिए इसको। आया सभी को समझ में? हाँ, 2 ऐड करना भूल गए थे ना। 2 को तो ऐड करना पड़ेगा ना बच्चा, क्योंकि पूछ रहा है कि तो काम कितने दिन में पूरा होगा। अगर ऐसे पूछता कि शेष काम कितने दिन में पूरा होगा तो 10 दिन में पूरा हो जाएगा, है ना। लेकिन सवाल पूछ रहा तो काम कितने दिन में पूरा होगा, मतलब शुरू से लेकर के आखिरी तक का काम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सभी को समझ में आई होगी आज की क्लास। तो बताओ, थोड़ा सा काम है हमें आज, इसलिए आज
जल्दी क्लास खत्म करते हैं। एक बच्चा बोला था जी 25 मिनट बचे हुए हैं। ठीक है, तो आज थोड़ा काम है हमें, इसलिए जल्दी जाना पड़ेगा। है, बच्चों का रिजल्ट आना है, स्कूल से लेकर के आना है। तो जो साइन कॉस टेन है ना, वो ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। उनको मैं मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट का चैप्टर है, तब आपको एक साथ करा देंगे। देखो, 3 चैप्टर एक साथ कराएंगे। अलजेब्रा, ठीक है, जो छोटा छोटा टॉपिक होते हैं, अलजेब्रा की हो गई, साइन कॉस के हो गई, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री हो जाती है, अलजेब्रा और ज्योमेट्री। इन तीनों में से छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनको एक साथ कंबाइन करके तब आपको करा देंगे। हाँ, इजी है वो, बिल्कुल कुछ हार्ड नहीं है। साइन और कॉस, साइन की वैल्यू याद कर लो बस, वो भी मैं बताऊंगा, याद करने की जरूरत नहीं है। साइन की वैल्यू टेबल बता दूंगा कि ऐसे लिखना है और इस तरीके से करना है। ठीक है, तो चलो सभी बच्चे पढ़ते रहो। सर इस टाइम थोड़ा चेंज करिए, तो किस टाइम की करें ब्रह्मदेव कुमार को बच्चा? हाँ, जीके की क्लास भी होगी, साइंस की होगी, सभी क्लासेस होंगी। क्लासेस सभी होंगी, रीजनिंग की भी होगी। जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग सब होंगे। सुनील कह रहा सुबह 4 बजे। ठीक है, सुबह 4 बजे से कर दें। आरू कह रही 9 बजे से शुरू कर दो सर प्लीज। इस टाइम में ब्रह्मदेव कह रहे इस टाइम में हम लोगों को खाना बनाना पड़ता है। बच्चा, टाइम क्या रखे फिर बताओ आप? सर शाम 4 बजे, 4 बजे का टाइम करें, सभी बच्चों से पूछना पड़ेगा, है ना। मैं ग्रुप में डालूंगा, जो हमारा आर्मी का ग्रुप है ऐप पर, जो आपका आर्मी का ग्रुप है ऐप पर, मैं उसमें डालूंगा 2-3 टाइम टेबल, जो हमारा स्लॉट खाली होगा उस टाइम में मैं डालूंगा। तो उस टाइम में जो आप कहोगे वह टाइम हम फिक्स करेंगे। क्योंकि बच्चा, सुबह सुबह का टाइम जो होता है ना, सभी का माइंड फ्रेश होता है। सुबह सुबह जो टाइम होता है ना, सभी का फ्रेश माइंड होता है। सुबह सुबह सबका माइंड फ्रेश होता है, सुन लो बात को। हाँ, तो वहां पर जब फ्रेश माइंड में चीजें जाती है ना, एक साथ समा जाती हैं। लेकिन हम इसी चीज को शाम में कर देंगे, तो आपको चीजें थोड़ा सा फिर दिक्कत करेंगी समझ में आने में। मैं कर सकता हूँ शाम को 4 बजे का भी, ठीक है, सुबह 7 बजे से कर दें। बच्चा सुबह 7 बजे तो बहुत जल्दी हो जाता है, मुझे से तो उठा ही नहीं जाता। 7 बजे तो मैं उठता हूँ सो करके, 7 बजे कैसे हो सकता है? हाँ, रात को मतलब नींद आना होता है। बच्चा सही टाइम है सुबह 8:30 बजे का। ठीक है, सुबह 8:30 बजे का एकदम बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, इसी को चलने दो। हाँ राहुल बोलिए। राहुल बोलिए बच्चा, क्या कहना चाहते हो? हेलो। हाँ राहुल बोलो बच्चा। बोल रहे थे सर कि लोकेश सर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं आते सर। क्या? लोकेश सर जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं आते हैं। ऑनलाइन ऑनलाइन? जो पढ़ाते हैं 8 बजे रात को। हाँ, वो तो हम उस पे पढ़ाते हैं ना, यूट्यूब पे। जी यूट्यूब जी पे सर। यूट्यूब पे पढ़ाते बच्चा, 8:30 बजे से 2 बजे से चलती क्लास मैथ की यूट्यूब पर। उसके अंदर जैसे ये क्वेश्चन आपने पढ़े हैं ना, इनका रिवीजन कराया जाता है। फिर 4 बजे से साइंस की जी क्लास होती है, 7 बजे से
जो फ्री पीडीएफ मिलता है सर। हाँ, वो फ्री पीडीएफ ग्रुप में डालते हैं। जी सर। अगर ग्रुप में ऐड करना है तो व्हाट्सएप पर मुझे हाय भेज देना लिख करके, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा सभी बच्चों को। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक। तो बच्चा ये टाइम बिल्कुल फिक्स रहेगा 8:30 बजे से ही, बाकी मैं और टीम से बात करूंगा। जो भी टाइम खाली होगा ना उस टाइम आपका फिक्स करेंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में सभी बच्चों से। देखो पाकिस्तान से भी क्लास ले रहे बच्चे है ना। चलिए चलिए, वेरी गुड। चलो मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। सभी बच्चे अपना ख्याल रखें। ठीक है, चलो।